तो आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। हम लोग का अभी तक में 3D डिजाइन कंप्लीट हो गया। फिर देन हमने कोड ब्लॉक देख लिया। आज का हम लोग का टॉपिक रहेगा सर्किट के ऊपर। हम लोग क्या करेंगे, बेसिकली सर्किट के ऊपर काम करेंगे, वो कैसे क्या फंक्शन करता है वो चीज़ को लेके। जैसे कि मैं कुछ एग्जांपल दिखाऊँ आप लोगों को। ये जैसे कि आर्डिनो बेस एक प्रोग्राम सिस्टम है। ये मैंने कैसे डिजाइन किया, ये पूरा सर्किट बेस पे डिजाइन है, ठीक है। ये क्या है, इस मैंने एक आर्डिनो लिया है, एक बोर्ड लिया है, एक सेंसर लिया हुआ है। फिर देन देखते हैं इसका काम क्या है, इसमें मैंने क्या क्या वर्क किया है। ये डायरेक्ट अगर मैं इसे यहाँ पे सिमुलेट करता हूँ, स्टार्ट सिमुलेट, तो बेसिकली इसमें मेरा प्रोग्रामिंग क्या है कि अगर ये सेंसर के बीच में अगर कोई भी ऑब्जेक्ट आता है, तो वो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कितना है वो ऑटोमेटिक आप लोग को डिफाइन कर रहा है कि ये ऑब्जेक्ट ये सेंसर के बीच का डिस्टेंस कितना है वो कैलकुलेट करके दे रहा है, ठीक है। ये पूरा हम लोग प्रोग्रामिंग बेस पे काम करेंगे अब। तो हम लोग बेसिक चीज देख लेते हैं इसमें क्या है क्या नहीं है। जैसे कि मैंने दिखाया आप लोगों को, ये पूरा एक कोड बेस पे है, ठीक है। मैंने इसमें कोड भी लगते हैं C++, या आपको जावा आता है या फिर आपको पाइथन कोड आता है, उसके बेस पे आप इसमें कोडिंग के भी थ्रू कर सकते हैं, ठीक है। तो आज का हम लोग का टॉपिक रहेगा बेसिकली सर्किट। तो हम लोग देख लेते हैं सर्किट क्या होता है और कैसे इसको वर्क करते हैं, ठीक है। मैं स्टार्ट करता हूँ आज का क्लास। तो सबसे पहले हम लोग सर्किट के में अगर डिजाइन करना चाहते हैं, उसके लिए भी क्या करना होगा, हम लोग को क्रिएट पे जाना होगा। फिर देन हम लोग को सर्किट सिलेक्ट करना है। फिर ये ऑटोमेटिक आपका इंटरफेस आ जाएगा, ठीक है। इंटरफेस आने के बाद सबसे पहले आप लोगों को रीनेम कर लेना है। रीनेम में मैं रख लेता हूँ डेमो, डेमो 1, ठीक है। इसमें ज़्यादा कुछ फंक्शन है नहीं, बेसिकली इसमें जो वर्क है इसमें हम लोग करेंगे इधर। हम लोग को टूल साइड हम लोग को क्या देखने को मिलता है, ऑल टाइप ऑफ टूल। आप लोग को क्या प्रोग्रामिंग करना है, आप लोग को क्या बनाना है, उसके हिसाब से यहाँ पे आपका सारे सेंसर सारे बोर्ड आपके सब चीज़ दिए हुए हैं, ठीक है। ये आपके हो गए टूल बॉक्स। फिर देन ये सिमुलेट करने के लिए स्टार्ट सिमुलेट, या आपको कोडिंग के थ्रू करना है वो कोड, ठीक है। आपका यहाँ पे कुछ फंक्शन चीज दिए हुए, ये लोग हम लोग क्या करेंगे आगे करते करते हुए उसे देखते चलेंगे, ठीक है। तो बेसिकली मैं क्या करता हूँ, एक रिव्यू दे देता हूँ ये क्या है क्या नहीं है। जैसे कि मैंने क्या किया, जैसे कि मान लेता हूँ मैंने एक माइक्रो बिट ले लिया, ठीक है। ये एक सेंसर है, मैंने माइक्रो बिट ये ले लिया। इसके बाद हम लोग को जैसे उसको लेते हैं तो आपको डिफाइन करने को बोल रहा है ये नेम, आपको कौन सा। जैसे कि मैं यहाँ पे एक और माइक्रोबिट ले आया, तो आप जो काम कर रहे हो 1 कौन है, ये 2 कौन है, इसको डिफाइन कर सकते हैं नेम के थ्रू भी, ठीक है। जिससे आपको इन द आगे चल के कोई प्रॉब्लम ना हो, इसलिए आप क्या करिएगा, अगर आपको यहाँ वर्क काम है तो ये आप यहाँ पे इसका नंबर, या फिर आप इसमें कुछ नेम भी ले सकते हैं, डेमो 1। कलर आपके हिसाब से आप सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसे मुझे चाहिए ग्रीन में, मैंने ग्रीन सेलेक्ट कर लिया। तो ये क्या हो गया, पूरा मेरा जो कंपोनेंट है ये क्या हुआ, ग्रीन में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। फिर 10 सेकेंड को अगर रीनेम करना है तो मैं क्या करूँगा, नेम में सिंपल चेंज करूंगा, डेमो 2। अगर मुझे येलो में चाहिए, येलो कलर, ये कुछ ऐसा कलर चेंज कर सकते हैं आप, ठीक है। आपके प्रोजेक्ट के हिसाब से आप इसमें वर्क कर सकते हैं कि जैसे आपको आर्डिनो बेस्ड प्रोजेक्ट बनाना है या माइक्रोबिट बेस्ड प्रोजेक्ट बनाना है, या फिर आपको बस थोड़ा नॉर्मल टाइप का ही प्रोजेक्ट बनाना, उस हिसाब से आपका अगर आपके पास कोई आइडिया है तो आप यहाँ पे पहले इम्प्लीमेंट कर लीजिएगा। फिर देन वो प्रोजेक्ट वर्क में अपना लाइएगा। इससे क्या होगा, आपका एक्यूरेसी इंक्रीज होगा। जैसे क्यों, क्योंकि आपको पता है कि आप आगे जाके कहाँ गलती करिएगा, क्या इसमें प्रोग्रामिंग का नीड होगा, सब चीज़ आप क्या यहीं पे एनालाइज कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि मैं मैक्रोवर्ड का ही कुछ दिखा देता हूँ। अब इसका काम नहीं तो मैं क्या करता हूँ, सिंपली से डिलीट करता हूँ ये। जैसे कि ये आ गया, अब मुझे अब इसमें प्रोग्रामिंग करना है तो मैं क्या करूँगा, सिंपली कोड पे जाऊंगा। इसमें प्रोग्रामिंग करने का आपका 3 मेथड दिया हुआ है। सबसे पहला मेथड है ब्लॉक, सेकेंड मेथड आप लोग को देखने को मिल रहा है ब्लॉक प्लस टैक्स, फिर थर्ड मेथड हम लोग को क्या शो हो रहा है, हम लोग का टैक्स शो हो रहा है, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले इजी मेथड होता है हम लोग के लिए ब्लॉक।
ब्लॉक में क्या आपको कोड आए या ना आए तब भी आप इसमें वर्क कर सकते हैं, पर टेक्स्ट में क्या होगा कि आपको कोड का नॉलेज होना ही होना चाहिए, क्योंकि अब जो आप इस वर्क करेंगे तो आपको क्या कोड का प्योर नॉलेज चाहिए। जैसे कि माइक्रोबिट में प्रोग्रामिंग होता है पाइथन कोड के थ्रू। अगर आपको पाइथन कोड आता है तो आप इसमें क्या इजिली कर सकते हैं। बट हम लोग को अभी कोड वोड तो आ नहीं रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपली इसको ब्लॉक में ही रखेंगे। ब्लॉक में क्या है, ये बहुत इजी मेथड से पूरा ये कन्वर्ट करेगा। जैसे कि स्टार्ट, ये जो स्टार्ट होगा फिर देन क्या करेगा, शो आइकॉन कुछ इस टाइप का स्माइली फेस बनाएगा, ठीक है। इस पे भी कुछ चीज हम लोग डिटेल में बात कर लेंगे आगे जाके। पहले मैं बेसिकली ऐसे ही दिखा दे रहा हूँ आप लोग को। वेट एक मिनट। जैसे कि मेरा प्रोग्राम यहाँ रेडी हो गया। मेरा प्रोग्राम अभी क्या है, सिंपल सा, ये किट स्टार्ट होने के बाद क्या करे वो, ऐसा कुछ इंटरफेस हम लोग को शो करे। जैसे कि ये स्माइली शो करे या हार्ट शो करे, मैं स्माइली रख रहा हूँ, ये स्माइली शो करेगा, फिर 1 मिनट तक उसको होल्ड करेगा, 1 सेकेंड। फिर देन क्या, ये इस टाइप में वो कन्वर्ट करेगा शो। अगर मैं सिमुलेट करता हूँ इसे सिंपली, इसमें आपको देखने को मिल रहा होगा ये चेंजिंग। ये क्या कर रहा है कि सबसे पहले क्या किया हम लोग का, स्माइली फेस, 1 सेकेंड वेट करने के बाद क्या किया, ये इसका पैटर्न चेंज किया। इस हिसाब से भी आप कोड जनरेट करवा सकते हैं। और भी अलग अलग टाइप के मेथड है, वो सब हम लोग देखेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं बेसिक्स। बेसिक के बाद क्या हम लोग एडवांस में जंप करेंगे। एडवांस में जंप करने के बाद हम लोग क्या बात करेंगे, ये कोड के बारे में सब चीज, ठीक है। जैसे कि इसमें हम लोग को क्या क्या देखने को मिल रहा है, क्या क्या नहीं। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। सिंपली आपको कोई भी प्रोजेक्ट वर्क करना है। जैसे कि मुझे मुझे अभी क्या देखना है कि एक नाइट वोल्ट बैटरी से मुझे एक बल्ब जलाना है। मैं सिंपली क्या कर लेता हूँ, एक बैटरी ले लिया, फिर देन क्या करूंगा, मैं एलईडी बल्ब ढूंढूंगा। अगर यहाँ पे एलईडी बल्ब मिल जाएगा ठीक है, या फिर मैं यहाँ पे सर्च करके भी वो ला सकता हूँ एलईडी। अब मुझे कौन सा एलईडी चाहिए, कोई भी एक ले लेते हैं एलईडी। अब मैं क्या कर लेता हूँ, यहाँ पे एक स्विच भी ले आता हूँ। ये हमारा क्या आ गया, एक बल्ब आ गया, एक स्विच आ गया, एक हमारा 9 वोल्ट का बैटरी आ गया। फिर देन क्या, हमको इसको कनेक्शन करना है। इसको कनेक्शन करने के लिए हम कहाँ से कर सकते हैं, क्योंकि अगर कोई बल्ब या जलाना है या फिर कुछ चीज को भी देखना है तो हमारा वायर तो होना चाहिए ना। बिना वायर का ये, अगर मैं इसी तरह सिंपली सिमुलेट करता हूँ, क्या ये वर्क कर रहा है, कुछ भी वर्क नहीं कर रहा। क्यों, क्योंकि ये एक दूसरे से कनेक्ट ही नहीं है, कोई कनेक्शन ही नहीं बिल्ड है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें कनेक्शन बिल्ड करेंगे। कनेक्शन बिल्ड करने के लिए हम लोग को क्या, वायर लगेगा। सिंपली क्या कर लेते हैं हम लोग, यहाँ पे हमारा वायर टाइप मिल जाता है हम लोग को, कौन नॉर्मल वायर यूज करना है, हुक वायर यूज करना है, अलाइन करना है, या ऑटोमेटिक वाला करना है। तो हम लोग क्या, अभी बेसिक कर रहे हैं तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग नॉर्मल वायर का यूज करेंगे। हम लोग क्या कर लेते हैं, नॉर्मल वायर सेलेक्ट कर लेते हैं। फिर देन हम लोग को यहाँ क्या, वायर का कलर चूज करने का मिल रहा है, तो हम लोग क्या कर लेते हैं, एक ब्लैक ले लेते हैं इन। फिर देन हम लोग क्या कर लेते हैं, एक रेड में कर लेते हैं आउट में।
ये हमारा सेटअप रेडी हो गया। फिर देन हम क्या करते हैं, इस पे पावर सप्लाई करके देखते हैं। सिमुलेट स्टार्ट। मेन बात ये एलईडी अभी ग्रो क्यों नहीं किया, क्योंकि इस पे ग्राउंड फेज भी हम लोग को सिलेक्ट करना होगा, और हम लोग को ये पावर सप्लाई भी देना होगा। तो हम लोग क्या नॉर्मल एलईडी ले लेते हैं, ये एलईडी। इसे क्या करते हैं, हम लोग डिलीट करते हैं। जैसे कि हम लोग को इसमें शो हो रहा है कि हमने पावर सप्लाई किया, तो ये देन क्या कर रहा है, ये मोटर को रोटेट करना स्टार्ट कर दिया। हम लोग को यहाँ पे आरपीएम भी कर शो मिल रहा है कि ये पावर में कितना ये सप्लाई कर रहा है। बेसिकली पुराना वर्क क्यों नहीं कर रहा था, वो एलईडी का एक खास फ्रीक्वेंसी पे वो जलेगा कि वो कितने वोल्टेज पे जलता है, ठीक है। उसी कारण उसमें वो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था, इसलिए हमने क्या किया, उसे चेंज कर दिया। अभी हमने क्या किया, एक मोटर ले आया सिंपल सा, उसको क्या किया, अपना बैटरी साथ कनेक्ट कर लिया। बैटरी साथ कनेक्ट करने के बाद क्या, ये जब फुल्ली सर्किट हम लोग का तैयार हो गया, तो हम लोग को क्या देखने को मिल रहा है, ये मोटर रन कर रहा है, ठीक है। हमने इसे कनेक्शन कैसे बिल्ड किया, हमने क्या किया, सिंपल सा वायर कनेक्ट किया। वायर कनेक्ट करने के लिए क्या, हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन दिख रहा था, हमने नॉर्मल वायर सेलेक्ट किया। फिर देन हम लोग को कलर शो कर रहा है कि यहाँ पे आपको कौन कलर में वो वायर चाहिए, तो उसी हिसाब से आप भी सिलेक्ट कर सकते हैं कलर। मैंने सिंपली दोनों वायर को ब्लैक में कर लिया, पर आप चाहे तो एक ब्लैक एक रेड कर सकते हैं, आपका पावर के अकॉर्डिंग कौन पॉजिटिव हो कौन नेगेटिव होगा। अब क्या करते हैं, हम इसमें कुछ और भी चेंजिंग करके देखते हैं, जैसे कि स्विच एम्प्लॉय करने का अगर हम ट्राई करें।
तो हमारे पास इतने टाइप के स्विच आ रहे हैं, तो आपको अकॉर्डिंग आपको जो नीड है स्विच का, तो आप वो ले सकते हैं। ठीक है, मैं अभी सिंपली यही स्विच ले लेता हूँ। अब क्या करते हैं हम लोग, एगो का कनेक्शन डिस्कनेक्ट करते हैं, और फिर क्या करते हैं, देन इसका कलर हम लोग चेंज कर लेते हैं। पहले क्या कर लेते हैं, इसको रेड पे कन्वर्ट कर लेते हैं। इसका ये कनेक्शन बिल्ड हो गया, फिर देन हम लोग क्या करेंगे, वापस से इससे सेमुलेट स्टार्ट करने के बाद अगर मैं पावर देता हूँ तो ये देखिए मोटर रन करना स्टार्ट हो गया। मैं पावर कट करता हूँ तो ये मोटर स्टॉप हो गया। इससे क्या हमें पता चल रहा है कि पूरा, अगर मैं इस सर्किट के हिसाब से अगर काम करूंगा तो क्या होगा, मेरा मोटर रोटेट होगा। ठीक है, इससे हम लोग को क्या पता चला कि अगर हमने एक मोटर लिया, एक बैटरी लिया, एक स्विच लिया, इसको किस हिसाब से कनेक्शन करूंगा कि ये हमारा मोटर रन करना स्टार्ट कर देगा। अगर मैं इसे फॉलो कर करूंगा तो रियल लाइफ में भी ये क्या मोटर रन करेगा। अगर मैं स्विच ऑन करूंगा तो मोटर स्टार्ट होगा हम लोग का, मोटर रन करेगा। या अगर मैं स्विच स्टॉप करूंगा तो ये क्या होगा, मोटर रोटेट करना ऑफ हो जाएगा। इसी अकॉर्डिंग हम लोग अलग अलग टाइप के हर चीज करेंगे। आज बेसिक, बस हम लोग क्या करेंगे, बेसिक बेसिक चीज देखेंगे। कल हम लोग थोड़ा सा आर्डिनो पे वर्क करेंगे, आर्डिनो का प्रोजेक्ट कुछ देखेंगे हम लोग। आर्डिनो में भी सिंपल क्या करेंगे, एक क्लॉक ही क्रिएट करेंगे। उसमें हम लोग एक डिजिटल क्लॉक बना के देखेंगे वो कैसे वर्क करता है, क्या नहीं करता है। तो आज हम लोग का बेसिक क्या रहेगा, बस छोटे छोटे प्रोजेक्ट को रेडी करना, और क्या है क्या नहीं वो देखना। तो हमने ये तो देख लिया। तो हमें इसी टाइप के बहुत सारे यहाँ पे क्या हो रहा है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के सारे ऑब्जेक्ट हम लोग को क्या हो रहा है, शो हो रहे हैं। हमारे टाइप ऑफ सेंसर है, हमारे टाइप ऑफ एलईडी है। तो आप क्या इसी के अकॉर्डिंग क्या करेंगे, हम लोग प्रोजेक्ट बनाएंगे। या अगर मैं अभी से आर्डिनो पे अगर जंप करूंगा, आर्डिनो पे जंप करने के लिए क्या होगा, हम लोग को कोड का बेसिक नॉलेज चाहिए चाहिए, क्योंकि आर्डिनो में बिना प्रोग्राम का कोई भी चीज आप कर ही नहीं सकते हैं। आपको आर्डिनो का फुल्ली नॉलेज होना चाहिए, आर्डिनो का किट का क्या है, कौन सा सेंसर क्या काम करता है, इसका कौन सा पिन क्या वर्क करता है, उसी अकॉर्डिंग से आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो इसके बारे में बेसिक डिटेल हम लोग कल में बात करेंगे। आज क्या है, बस हल्का सा हम लोग ओवरव्यू ले लेते हैं कोडिंग का। फिर देन क्या करेंगे, कल हम लोग बात करेंगे इसका सर्किट का। फिर देन हम लोग अगर बाई चांस मान लेते हैं ये आर्डिनो हो गया या फिर माइक्रोबोट हो गया, अगर हम दोनों को लेके चलें तो सिंपली क्या, दोनों को काम करने के लिए हमें क्या करना होगा, इसमें कोडिंग का यूज करना पड़ेगा। जैसे कि मैं माइक्रोबोट का ही कोडिंग स्टार्ट करता हूँ। तो हम लोग क्या करेंगे, बेसिकली इस पे बेसिक पे रहेंगे। उसके बाद क्या हो रहा है, हमारे पास दो ऑप्शन दे रहा है, स्टार्ट और फॉरएवर। स्टार्ट में हमारा स्टार्ट होने के बाद वो सेंसर क्या काम करेगा, जैसे कि मैंने पहले भी बात किया कि स्टार्ट होने के बाद क्या करेगा, हमारा एलईडी शो होगा जैसा स्माइली फेस में। आपको चाहिए तो रख सकते हैं, या फिर आप चाहे तो इसको चेंज कर सकते हैं जैसा आपको इच्छा अनुसार। मैं चाहता हूँ क्या, जैसे कि ये स्टार्ट हो, ये हार्ट शेप का बने। फिर देन क्या करें, बेसिक में क्या क्या आ जाता है हम लोग को, क्लियर स्क्रीन करने का आ जाता है। उसका बाद कुछ एलईडी हो जाता है, हम लोग को शो नंबर क्या करेगा, शो हेलो करेगा या फिर क्या करेगा, ये सब बेसिक में आ जाता है। फिर कंट्रोल में हम लोग को क्या क्या देखने को मिल रहा है, स्टार्ट फॉरएवर, ये सब हम लोग आगे जाके बात करेंगे। ये रिपीट तो हमने पहले भी देख लिया है, वही चीज़ सेम है। इसमें बस हल्के से चेंज है, बस वैल्यू वैल्यू। उसके बाद हम लोग देखेंगे आउटपुट, मैथ्स, इनपुट, वैल्यूबल वैल्यूबल कल क्रिएट करके हम लोग भी देखेंगे क्या है क्या नहीं है। इनपुट में भी ये सब सीन है।
थोड़ा सा नेटवर्क इशू हो रहा है, ये कारण प्रॉब्लम क्रिएट हम लोग को हो रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, आज सिर्फ बेसिक और कंट्रोल में देख लेते हैं, ठीक है। कंट्रोल में तो आपको स्टार्ट, अगर कोई भी प्रोग्राम होगा तो उसको स्टार्ट में ही करना होगा। तो हमने क्या किया, पहले स्टार्ट ले लिया, फिर देन क्या बेसिक में मुझे चाहिए क्या, सेम चीज ही शो हो, कितना सेकेंड तक कितना मिनट तक, वो आप यहाँ से डिफाइन कर सकते हैं। वेट, वेट ए मिनट, हम लोग क्या कर लेते हैं इसको, 5 सेकेंड तक होल्ड करेंगे। 5 सेकेंड तक होल्ड होने के बाद वो क्या करेगा, वो क्लियर स्क्रीन करेगा। फिर देन क्या करेगा वो, हम लोग का 1 मिनट और 1 सेकेंड और वेट करेगा। फिर देन क्या करेगा, वो वापस से एक स्क्रीन क्रिएट करे, और स्क्रीन में क्या करे, हमारा स्क्रीन में क्या कुछ एलईडी से ही लिख के आ, जैसे कि मैं मान लेता हूँ, ये हम लोग का क्या करे, प्लस सिंबल बन के आ जाए, क्रिएट हो। हम लोग क्या करते हैं, सिंपली सिमुलेट करते हैं, स्टॉप सिमुलेट। ये क्या कर रहा है, उसे 5 सेकंड तक होल्ड करेगा, ये हम लोग का दिल का सिंबल। फिर स्क्रीन स्क्रीन किया, फिर देन क्या किया हम लोग का, 1 सेकंड के बाद हमने जो इसे कमांड दिया था, वो कमांड में इसे कन्वर्ट कर दिया। फिर देख सकते हैं, अगर हम लोग ब्लॉक में नहीं करना चाहे, अगर हम दूसरे कोड में करना चाहें, ये क्या है, ऑटोमेटिक हम लोग का क्या कर रहा है, पाइथन कोड क्रिएट करके दिया। क्या हमने इस यहाँ पे कोई वैल्यू पुट किया पाइथन का, नहीं, हमने क्या किया, बस बेसिक कोड का यूज किया, उसे थ्रू क्या किया, ये ऑटोमेटिक हम लोग का पाइथन कोड क्रिएट कर दिया। सिंपली इसमें यही वर्क करना होगा आपको, और ज्यादा कुछ हार्ड है नहीं इसमें। ठीक है ना, हमने आज तक अभी तक में क्या क्या बात किया, बस नॉर्मल नॉर्मल सा बात कर लिया। हमने इसका ओवरव्यू ले लिया, हमने क्या किया, किट का ओवरव्यू ले लिया, हमने सेंसर सबका ओवरव्यू ले लिया। और फिर देन अगर यहाँ पे जैसे कि एक स्विच है ए और बी, अगर मैं चाहता हूँ कि क्या हो, ये प्रोजेक्ट स्टार्ट हो, इसे डिलीट, जैसे कि हम लोग को यहाँ पे शो हो रहा ऑन, ऑन, ऑन बटन। फिर हम लोग क्या करते हैं कि ए हो, ए जैसे प्रेस हो तो उसमें क्या करें, कुछ हम लोग और भी बेसिक फीचर इसमें ऐड कर लेते हैं। ए हो तो क्लीन स्क्रीन हो जाए, अब बी प्रेस हो तो क्या हो, वापस से वो चीज हम लोग का शो करने लगे। बी हो तो क्या हो, हम लोग का वापस से स्क्रीन शो करने लगे, स्क्रीन में क्या हो इस बार, हम लोग का हैप्पी का सिंबल बन जाए। ठीक है, अब इसको हम लोग क्या करते हैं, सिमुलेट करके देखते हैं। सिंपली ये हैप्पी का सिंबल अभी भी इसमें एलईडी में जल रहा है। फिर क्या करते हैं हम लोग, ए प्रेस किए, ए प्रेस करने पे क्या हुआ, ये हट गया। अगर हम लोग वापस बी प्रेस करते क्या हो रहा है, वापस से हैप्पी का सिंबल बन जा रहा है। इसके अकॉर्डिंग आप अपने अकॉर्डिंग इसमें खुद से प्रोग्राम जनरेट कर सकते हैं। आप जैसे कि इसमें सिंपल ए बी बटन भी दिया हुआ, इसके इसका भी यूज हम लोग देख लेते हैं। सिंपली क्या करते हैं हम लोग, एक और यहाँ पे बटन ऐड करते हैं। हम लोग क्या करते हैं, ए बी को ऐड करते हैं, उसके बाद क्या इसमें कुछ और भी शो करता है। ये हेलो इसमें अभी क्यों नहीं शो करेगा, क्योंकि ये एलईडी है, हम लोग का स्क्रीन तो है नहीं जो इसमें स्क्रीन शो करे। तो हम लोग को क्या अभी बस इसमें ऐसा प्रोग्रामिंग करना है कि बस ये एलईडी जले, बस नॉर्मल नॉर्मल सा। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग तो चाहे शो एलईडी इसका यूज कर सकते हैं, नहीं तो शो आइकॉन का यूज कर सकते हैं। ठीक है, आपका हिसाब से आपको जो सही लगे आप वो ले लो। मुझे लगता है कि मैं यहाँ पे एलईडी का ये पैनल ले लेता हूँ, फिर देन क्या करता हूँ इसमें कुछ अपने नेम का फर्स्ट वर्ड यूज कर लेता है मैं। हम लोग क्या, जैसे कि मान लो ये जेड है, ये ऐसे बस नॉर्मल नॉर्मल सा ये मैंने कर लिया। फिर देन क्या करता हूँ, मैं सिमुलेट करता हूँ।
ये सिमुलेट करने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिल रहा है। ये क्या हो रहा है, स्माइली फेस बनाया, फिर देन मैंने क्या, हम लोगों ने क्या किया, इसमें ए प्रेस किया। ए प्रेस में हम लोग का क्या कमांड था, वो क्लीन स्क्रीन कर दे। ये क्या किया, इसका क्लीन स्क्रीन हो गया। फिर देन हम लोग क्या किया, हमने बी प्रेस किया, वापस ये आ गया। फिर देन हमने क्या किया, ए बी प्रेस किया, तो ये क्या, ये सिंबल चेंज किया। इसी हिसाब से आपको जैसा नीड है आप उसके हिसाब से यहाँ पे कोडिंग कर सकते हैं। ये सब अभी तक का सब क्लियर है या फिर इसमें कोई डाउट है? इसमें कोई डाउट नहीं है ना? बेसिक बेसिक चीज हमने नो, देखी। क्या चीज? बोल रहे सब क्लियर है सर। ये क्लियर है ना? हम लोग क्या करेंगे आज, तो बस बेसिक है, क्योंकि एक दिन में सब चीज बता देना तुम लोग के लिए भी ओवरलोड होगा। ऐसे हम लोग को क्या, इन द फ्यूचर प्रॉब्लम जनरेट होता है, इसलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, बस तुम्हें इंटरफेस के साथ मतलब कनेक्शन बिल्ड करना चाहता है कि तुम हाँ इंटरफेस को अच्छे से समझ जाओ। तो बेसिकली इसमें ज़्यादा कुछ हार्ड चीज़ नहीं है। कल जो हार्ड होगा हम लोग कल देखेंगे। कल क्या करेंगे, हम लोग का कल का सबसे पहला टास्क रहेगा, आर्डिनो बेस हम लोग एक प्रोग्राम जनरेट करेंगे, जिससे क्या होगा कि एक क्लॉक हम लोग बनाएंगे, डिजिटली क्लॉक। ठीक है, जैसे कि मेरे हम लोग के जो पुराने कोड है, ये सेंसर हो गया या फिर ये तो हाँ, जैसे कि हमने यहाँ पे कुछ भी पुराना प्रोजेक्ट बनाया, इस हिसाब से आप लोग भी बना सकते हैं। जो कि एक आर्डिनो बेस कनेक्ट है, ये एक सेंसर है, फोटो सेंसर। ये काम क्या करता है, जैसे कि आप लोग में भी स्मार्ट लैंप देखा होगा, वो लैंप क्या करता है कि अगर इस पे लाइट, सेंसर पे लाइट पड़े, तो ये क्या करता है, बल्ब को ऑफ रखता है। अगर इसका कोड में कोई प्रॉब्लम आ गया, ऑटोमेटिक नाइट बल्ब सही है। इसी अकॉर्डिंग हम लोग क्या कल इसी टाइप का कुछ कुछ मिनी मिनी प्रोजेक्ट बना के देख सकते हैं, जिससे क्या हो आपका, अगर आप बीटेक में हो या फिर कोई और भी फील्ड में काम कर रहे हो, तो आप अगर प्रोजेक्ट कुछ बनाना चाहते हैं, आप क्या कर लेंगे, इसमें सबसे पहले खुद से सिमुलेट करके देख सकते हैं। छोटे छोटे प्रोजेक्ट खुद से क्रिएट करके हम लोग देखेंगे, ठीक है? तो आज का क्लास यहीं पे एंड करते हैं। ठीक है, तो आप लोग अब लीव कर सकते हैं। थैंक यू। थैंक यू सर। सर इसका वीडियो कब तक आ जाएगा यूट्यूब में? हेलो। हाँ, क्या चीज़ बोले? हेलो सर, इसका वीडियो कब तक आ जाएगा यूट्यूब में, रिकॉर्डिंग वीडियो? ये आज नहीं तो कल तक में सबमिट हो जाएगा। हेलो। हम बोले ये आज नहीं तो कल तक में सबमिट हो जाएगा। यूट्यूब में आ जाएगा सर? हाँ हाँ, उसमें भी आज, लिंक? उसमें भी थिंकर कैट सर्च करना ना, नेक्स्ट जेन थिंकर।
हाँ सर, उससे तो मतलब आज वाला क्लास मेरा छूट गया था, बस लास्ट टाइम में ज्वाइन किया। तुम्हारा ऑडियो क्लियर है नहीं ना आ सर? रहा है। बोले सर, कल तक ये वीडियो आ जाएगा ना इस पर, मतलब व्हाट्सएप यूट्यूब में? हाँ हाँ, वो आ जाएगा। ठीक है सर, थैंक यू।